बड़ी खबर के साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की है संभावना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया था। हाल में ही सौंपी गई थी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर सभी दलों से सुझाव लेगी केंद्र सरकार। जेपीसी का भी हो सकता है गठन। देश भर में समय समय पर होने वाले चुनाव को एक साथ करवाने के लिए लाया जा रहा बिल। विभिन्न चुनावों पर बार बार होने वाले बड़े खर्चों से भी बचा जा सकेगा। विपक्ष देश भर में एक साथ चुनाव करवाए जाने का करती है विरोध। केंद्र के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना आसान नहीं। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत। कम से कम 6 विधेयक लाने होंगे। सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। राज्यसभा में एनडीए के पास है 112 और विपक्ष के पास है 85 सीटें, जबकि 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 164 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा में एनडीए के पास है 292 सीटें, जबकि 2/3 का आंकड़ा 364 है। जबकि 2/3 का आंकड़ा 364 है। ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है। लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका? तो अभी देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। तो आप समझ सकते कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या होगा कि इसमें रीजनल पार्टियों को नुकसान होगा। और वो भाजपा तो चाह ही रही है कि एक देश एक पार्टी रहे। वो लोकतंत्र की हत्या लगातार भाजपा के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत खतरा है, रीजनल पार्टियों के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि उनके मुद्दों को रीजनल पार्टियां ही ज्यादा प्रामाणिकता के साथ उठाती है, उनके लिए काम करती है। ये सब आगे पीछे करके ना खर्चा बढ़ रहा है ना। एक देश एक चुनाव बढ़िया डिसीजन है, स्वागत है। ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है बिल। तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बिल को पेश किया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब यह संभावना है कि इसे शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन कई कठिनाइयां आने वाली हैं। क्या कठिनाइयां आने वाली हैं वन नेशन वन इलेक्शन को पारित करवाने में, खास करके मोदी सरकार के लिए? तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें।
बिल्कुल आयुष, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन एक तरफ जो है इसकी मांग है, कई देशवासी की बात करें यानी कि यहाँ के रहने वाले आम लोगों की बात करें तो वो इसका समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल भी दो खेमे में बटे हैं, एक तरफ समर्थन हो रहा है तो दूसरी ओर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड प्रदेश से बात की जाए तो देखिए झारखंड राज्य में भी दो खेमे में है। कुछ आम लोग जो है, आम हो खास हो, वन नेशन वन इलेक्शन, उनका कहना है कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था ताकि जो खर्चे हैं चुनाव में, कभी पंचायत का चुनाव होता है, समय की बर्बादी तो होती है यानी कि समय जाया होता है, साथ ही साथ जो मैन पावर है उनका भी एंगेजमेंट ज्यादा हो जाता है। यानी कि अलग अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो या पंचायत स्तर के चुनाव हो, तो इस तरह के अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। तो इसमें समय जो है उसकी बचत होगी अगर ये बिल पारित होता है तो। हालांकि अभी तो कैबिनेट से प्रस्ताव गया है, इस शीतकालीन सत्र में ये बिल लाया जा सकता है, यानी कि प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन देखिए अगर झारखंड बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, यानी कि एनडीए खेमा जो है वो इसका पुरजोर समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरे और व्यवसायी वर्ग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं देखिए दूसरी तरफ यह कहना है कि ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं की बात की जाए, उनका कहना है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर तो एक साथ ये चुनाव करा नहीं पाए, यानी कि ये सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो देखिए अब आने वाले समय में देखना होगा कि कितना इस बिल के समर्थन में लोग आ पाते हैं, चूंकि कई कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिली है, अब ये प्रस्ताव जो है वहां संसद में आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए अगर यहाँ के वित्त मंत्री की बात की जाए, राधा कृष्ण किशोर की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों से उन्हें राय अवश्य लेनी चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है, कैसी प्रक्रिया होगी। तो उन्होंने राज्य से सलाह नहीं लिया है। हम लोग भी उस पर बात करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे, लेकिन इस बिल को ऐसे ही सीधे लाया जा रहा है तो एक तरह से कहें तो सही नहीं है और राय शुमारी अवश्य होनी चाहिए थी। तो देखिए यह बिल जरूर आ रहा है, लेकिन समर्थन जो है, एक तरफ समर्थन तो दूसरी ओर विरोध देखने को मिल रहा है। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए जहां एक तरफ समर्थन देखने को मिल रहा है, एनडीए खेमा पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि जैसे झारखंड में एक बारी में चुनाव नहीं हो पाया, यह संभव नहीं है देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल और जिसका जिक्र रुचि आपने भी किया, और राधा कृष्ण किशोर जो कि झारखंड के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि सारे पार्टियों से राय मशवरा लेना चाहिए। अभी तक की जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार हर पार्टी से राय मशवरा लिया जाएगा, जेपीसी का गठन भी किया जाएगा, और ये तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से पारित किया गया है। रुचि, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल देखिए सहमति मिल सकती है। जहां से जिस बिंदु पर विरोध जताया जाएगा उस पर जरूर केंद्र सरकार विचार करेगी कि इसमें क्या अलग किया जा सकता है। सभी अपनी अपनी राय देंगे, सभी चाहे वो अलग दल के नेता हो या अलग राज्य से जिन्हें जो है अधिकृत किया जाएगा कि झारखंड राज्य से ये अधिकृत है, सरकार के तरफ से ये नेता अधिकृत है बोलने के लिए, वो अपनी बातों को रखेंगे कि क्या कुछ परेशानी हो सकती है या क्या सकारात्मक दिशा में इसमें और काम हो सकता है। तो देखिए सभी पहलुओं को देखने के बाद अगर इस बिल पर मुहर लगती है तो देखिए अवश्य कि सबका इसमें सहयोग होगा। और अगर देखिए ये बिल पारित होता है तो इससे कई फायदे भी हो सकते हैं, और फायदे ये कहा जा सकता है कि जो एक समय की बचत होती है, एक बार में इलेक्शन जो है अगर वो कंप्लीट होता है तो कहीं एक राज्य में दूसरे राज्य में चुनाव, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, पंचायत स्तर के चुनाव की बात करें, अगर ये चुनाव एक बार में कंप्लीट होता है तो एक तरह से समय की भी बचत होगी। अगर बात की जाए तो बिना विपक्ष के समर्थन के इस बिल को पारित करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और मौजूदा स्थिति अगर हम
देख लें संसद की या लोकसभा की या राज्यसभा की 2/3 बहुमत में एनडीए नहीं है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और उम्मीद जताई जा रही है, संभावनाएं हैं कि इसी शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को संसद में पेश भी किया जाएगा। हालांकि अभी तक की जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार सर्वदलीय राय लिया जाएगा, यानी सारे राजनीतिक दलों से राय मशवरा किया जाएगा, जेपीसी का गठन भी किया जाएगा और निश्चित तौर पर हमने जैसा कि आपको बताया कि इस विधेयक को पारित करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को विधेयक को पारित करने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो फिलहाल एनडीए के पास नहीं है। निश्चित तौर पर सर्वदलीय बैठक करके हर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके कोशिश होगी केंद्र सरकार की कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पूरे देश भर में पारित कराया जा सके। तो आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है, संभावनाएं जताई जा रही है कि इसे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा बिल। और आपको बताते चलें कि इस बिल को लेकर अब अलग अलग खेमे से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।